सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु। ये जीवन कितना सुंदर, कितना प्यारा है, पर इसमें दिखने वाली विषमता हमें कुछ और ही आभास कराती है। हमें लगता है ये जीवन में कितना संघर्ष है, कितनी अशांति है, कितना दुख है, और इन सब के पीछे कारण क्या है और इसका निदान क्या है। तो हम कामायनी के सफर में थे। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की कृति है, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन का जो अनुभव है ना, वो उसमें निचोड़ कर रख दिया है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने उस रचना को रचा था, और उसमें जीवन का हर पक्ष हमें मिलता है। कामायनी के विषय में हमने बातें की, और बातें की दर्शन की, क्योंकि कामायनी जो आधारित है वो दर्शन पर है। तो पिछली बार मैंने बताया था दर्शन क्या है। मेरी दृष्टि में दर्शन को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, और वो बताने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि हम जब दर्शन को समझेंगे तो कामायनी को समझेंगे, कामायनी के दर्शन तक पहुंच पाएंगे। तो आज कामायनी के दर्शन की बात होती है। कामायनी में क्या है? कामायनी में मनोविज्ञान है, और कामायनी में दर्शन है। वो दर्शन जो जीवन दर्शन भी है, वो दर्शन जो आध्यात्म दर्शन भी है। ये दो अलग अलग दृष्टियां बनती हैं, एक दृष्टि अध्यात्म की और एक दृष्टि जीवन की। और जब दोनों में समावेश हो जाता है, जो दोनों में जब समन्वय हो जाता है, तो वो संपूर्ण जीवन का एक इतिहास बनता है, संपूर्ण जीवन की एक दृष्टि बनती है। जीवन को प्रेम से, आनंद से कैसे पूरित किया जा सकता है, ये दृष्टि इन दोनों के समन्वय से बनती है। और इस समन्वय की बात प्रसाद ने बड़े ही खूबसूरती से अपनी कामायनी में किया है। छोटी सी एक कथा से शुरू करूंगी, क्योंकि कामायनी क्या है उसमें एक छोटी सी कथा ली गई है, जो कि उपनिषद और पुराणों में मिलती है। मनु और श्रद्धा और ईड़ा की कथा। मनु जो मानव के प्रतीक हैं, मनु पूरे संसार को जलमग्न होने के बाद एक शिला पर बैठ करके इस संसार को देख रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत जो होती है कामायनी की ना, वहीं से दर्शन शुरू हो जाता है। जब हम कहते हैं हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष निर्भय नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और उसी देखने के दौरान ही मैंने कहा था कि जब हम देखते हैं किसी चीज को, इन इंद्रियों से जब हम देखते हैं, तो वो देखना होता है, और वो दर्शन की पहली सीढ़ी होती है। और जब हम दर्शन की दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं, जब हम अंदर की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से, अपने हृदय और बुद्धि की दृष्टि से जब उसको टटोलते हैं, तो वो दर्शन की दूसरी सीढ़ी बनती है। और मनु जो है उस सीढ़ी पर जाता है। एक तत्व की ही प्रधानता, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। और देखते देखते उसे ये आभास होता है कि इस जीवन में जो है एक ही तत्व की प्रधानता है। हम उसे जड़ कहते हैं। जड़ और चेतन दो नामों से परिभाषित करते हैं, लेकिन इन दोनों नामों के बीच में, इन दोनों नामों के साथ जो एक तत्व है, जो इन दोनों तत्वों में को, जड़ को कैसे हम चलायमान और चेतन समझते हैं, आत्मा की शक्ति के कारण, ऊर्जा के कारण, चेतनता के कारण। तो जगह जगह पर प्रसाद ने ना महाचित्ती, चेतना, चेती, इन सब शब्दों का जो प्रयोग किया है, वो आत्मा के लिए किया है, वो उस ऊर्जा शक्ति के लिए किया है, जो कि इस पूरे संसार के जड़ और चेतन तत्वों के अंदर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ प्रसाद जी एक तत्व अद्वैतवाद की स्थापना शुरू से ही करते दिखाई देते हैं कि जीवन में एक ही तत्व की प्रधानता है। आप उसे जड़ कहते हैं, आप उसे चेतन कहते हैं, बट उस सब के अंदर जो चेतना का तत्व है
उस सबके अंदर जो आत्मा का तत्व है वही जीवन का जो है मुख्य तत्व है। जीवन में वही एक तत्व है और उसी एक तत्व पर ये पूरा जीवन जो है ना, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, उसकी जो सृष्टि है उस तत्व पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर अध्यात्म को वो शुरू से ही साथ लेकर चलते हैं, दर्शन को वो शुरू से ही साथ लेकर चलते हैं। और जब हमारे साथ यह अध्यात्म नहीं होता है, यह दर्शन नहीं होता है, तो जीव की जो एक अवस्था बनती है, यहाँ पर मनु को हम जीव के प्रतीक के रूप में लेते हैं कि जीव की जो एक अवस्था बनती है, जीव की अवस्था बनती है 5 अवस्थाओं में। हम अगर अपने पूरे शास्त्रों को देखें, धर्म शास्त्रों को देखें, दर्शन शास्त्रों को देखें, तो जो एक स्थिति बताई गई है उसमें 5 अवस्थाएं उनकी बताई गई है कि जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, जागृति, स्वप्नावस्था, तुर्यावस्था और तुर्यातीत अवस्था। इन 5 अवस्थाओं से गुजरकर एक मनुष्य का, एक जीव का जो जीवन है ना वो गुजरता है। और जब हम अंतिम सुषुप्ति से जब हम जागृति अवस्था और जागृति से जब हम तुर्यातीत अवस्था तक पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पर जाकर के हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। तो अब इन 5 अवस्थाओं को अगर हम कामायनी में देखते हैं, मानव और श्रद्धा के रूप में, मनु और श्रद्धा के रूप में देखते हैं, ईड़ा के साथ देखते हैं, तो शुरुआत से जब जिन सर्गों की उन्होंने स्थापना की, जिस मनोवैज्ञानिक सर्गों की बात, जबकि मनोवैज्ञानिक तत्वों की बात, जो मन के विकारों की बात मैंने आपसे पिछले अध्याय में जब मैंने चर्चा की थी, तो चिंता से लेकर के आनंद स्वर्ग तक, आनंद सर्ग तक जब हम पहुंचते हैं तो शुरुआत होती है सुषुप्ति से। और सुषुप्ति और स्वप्ना अवस्था जो हमारे जीवन की अवस्था, सबसे शुरू की जो अवस्था बनती है, सुषुप्ति का अर्थ है जो हम सोए होते हैं। सुषुप्ति मतलब हम सोया रहना। सोया रहना, तो अब फिर सोए रहने की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हम तो जगे हुए होते हैं, सिर्फ रात में सोते हैं। तो बात फिर दर्शन की आ जाती है कि दर्शन की दृष्टि से हम सोया किसको कहते हैं और जागा हुआ किसको कहते हैं। तो दर्शन की दृष्टि से जागा हुआ मनुष्य वो है जो जीवन की इन विषमताओं को समझता है और उसमें समरसता को खोज लेता है। और सुषुप्ति अवस्था वो होती है जबकि हम जीवन के सत्य से दूर होते हैं। सिर्फ हम उन इंद्रियों से जो हम देखते हैं, दर्शन की जो उस पहली सीढ़ी पर जब हम होते हैं कि हम उन इंद्रियों से सिर्फ चीज़ों को प्रतिभाषित करते हैं, उन चीज़ों की व्याख्या करते हैं और उनके आधार पर हम चिंता करते हैं, दुख करते हैं, घबराते हैं, रोते हैं। तो ये सारी अवस्था, और बहुत खुशी की बात हो तो हम खुश भी हो लेते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं जो हमारे जीवन में आती है ना, ये सुषुप्ति की अवस्था है, ये स्वप्न की अवस्था है। तो मनु का जो जीवन है, लंबा जीवन, जो श्रद्धा से मिलने के पूर्व का जीवन, जबकि वो देखता है कि पूरा सागर जलमग्न हो गया है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है, तो उस जलमग्न पृथ्वी को देखकर जो उसके अंदर जो चिंता के भाव अंकुरित होते हैं, और उसके बाद जब वो श्रद्धा से मिलता है और उसके मन में आशा के भाव प्रकट होते हैं, और उस आशा से मिलने के कारण, उस आशा के कारण वो श्रद्धा से मिल करके, श्रद्धा से मिलन के बाद, जो श्रद्धा से जब मिलन होता है तो उसमें काम और लज्जा की उत्पत्ति श्रद्धा में होती है, उन स्थितियों में होती है, और उसके बाद वो इस संसार की रचना करते हैं, एक नए संसार को रचाते हैं। तो यहाँ पर समाज का भी दर्शन है। तो वो संसार की रचना करते हैं, और संसार की रचना के बाद जब वो रचना करने के लिए भी, जब वो कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ रचना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो आपको कर्म की ओर प्रवृत्त होना पड़ता है। और जब हम कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं और कर्म करते हैं और उसमें थोड़ी सफलता मिल जाती है, तो एक मानव का जो मन में ना जो भाव उठते हैं ना, देखिए उसमें बड़ी जल्दी अहंकार का भाव आ जाता है। और वो अहंकार जो है ना, सब पर एकाधिकार चाहता है, अहंकार की तुष्टि चाहता है। अहंकार की तुष्टि कैसे होती है? जब उसे लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ और सब कुछ मेरा है और सब पर मेरा अधिकार होना चाहिए। और इस दृष्टि से जब वो देखता है कि श्रद्धा जो है उसके पुत्र की माँ बन गई है, उसने कुमार
को जन्म दिया है और वो कुमार के लालन पालन में लगी है, तो ये एकाधिकार की भावना कहीं ना कहीं, ये अहंकार की भावना कहीं ना कहीं चोट खाती है, उस पर उसे चोट पड़ती है, क्योंकि वो उसके अहंकार की भावना खत्म नहीं होती। वो एकाधिकार, वो उसे लगता है श्रद्धा पर मेरा पूर्ण अधिकार है और किसी और का अधिकार नहीं हो सकता है। तो अपने ही पुत्र को लेकर के एक पुरुष के मन में किस तरह से ईर्ष्या की भावना जागती है, उसको बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर प्रतिपादित किया है प्रसाद जी ने। और वो ईर्ष्या इतनी बढ़ती है कि वो श्रद्धा और अपने ही पुत्र कुमार को छोड़ करके ईड़ा की और अग्रसर हो जाता है। ईड़ा जो यहाँ बुद्धि का प्रतीक है, और ईड़ा के साथ जब वो अपना जीवन निर्वाह करता है तो वहां भी ये एकाधिकार की भावना और ये अहंकार की भावना उसे नहीं छोड़ती है। वो ईड़ा पर भी एकाधिकार करना चाहता है और ईड़ा उसके लिए तैयार नहीं है। वो अपना एकाधिकार, उसे वो अपना अधिकार किसी को नहीं सौंपती है, अपने जीवन का अधिकार किसी को नहीं सौंपती है। और उसके कारण इतना ज़्यादा प्रभावित होता है मनु कि वो जो है वहाँ के जो सारस्वत प्रदेश जहाँ वो ईड़ा के साथ रहता है, वहाँ के लोगों के साथ उसका झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के कारण वो छत विछत हो जाता है। और तब वापस वो श्रद्धा उसे ढूंढती है और वो श्रद्धा के पास आता है, और तब श्रद्धा उसे जीवन की समरसता का संदेश देती है, जीवन के सत्य का संदेश देती है, और उस सत्य के संदेश से वो उस सत्य को समझ पाता है, और तब वह मानसरोवर की यात्रा पे निकल जाता है श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा अपने पुत्र को ईड़ा को समर्पित करती है, ईड़ा को सौंप देती है, और वो कल्याण के लिए, आनंद के लिए, उस चरम आनंद की प्राप्ति के लिए, जिसे हम सत्य चित्त और आनंद कहते हैं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए वह मनु के साथ श्रद्धा उसे लेकर मानसरोवर पर चली जाती है। और वहां जाकर के वे दोनों साधना में लीन होते हैं, और साधना में लीन होकर के वे उस आनंद की प्राप्ति करते हैं, उस परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी कथा है ना, ये पूरी कथा दर्शन पर आधारित है। इस पूरी कथा में जो मनुष्य के अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो मनोविकार हैं, उन विकारों को मनु के माध्यम से प्रकट करते हुए श्रद्धा के माध्यम से उन मनोविकारों को वो परिमार्जित करते हैं, उनमें सुधार लाते हैं, और वो सुधार धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचता है जहां की उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम अगर इस पूरे कामायनी में देखेंगे ना, तो अलग अलग विद्वानों ने उसकी अलग अलग परिभाषा की है कि जब हम पुराणों में उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद में इस आनंद की बात मिलती है। अगर हम शैवागमों की बात करें तो वहाँ शिवत्व की बात हमें मिलती है। और श्रद्धा जो कि मुख्य पात्र है इस कथा का, इस कथा की नायिका श्रद्धा है, तो श्रद्धा के रूप में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि श्रद्धा ही मुख्य रूप से इस जगत की, इस सृष्टि का मुख्य कारण श्रद्धा है। तो इसमें बड़ा सुंदर जो एक उक्ति जो हमें मिलती है श्रद्धा के रूप में वेद और उपनिषदों में, कि श्रद्धा ही जगताम धात्री, श्रद्धा ही सर्वस्य जीवनम। तो श्रद्धा ही जो है इस जगत को बनाने वाली है, और श्रद्धा ही जो है इस जगत में जीवन का कारण जो है श्रद्धा बनती है। तो पूरी कथानक जो है श्रद्धा के चारों ओर घूमती रहती है। और जब मनु घबरा जाते हैं, सारे दुखों से वो जब घबरा जाते हैं, तो बहुत सुंदर से श्रद्धा उन्हें ये उपदेश देते हुए कहती है कि ये जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये जो तीन तत्व हैं, इन तीन तत्वों की जो ज्ञान लोक में कल्पना की गई है, इन तीन तत्वों की जो एक कल्पना करके त्रिपुर की जो कथा हम पढ़ते हैं, त्रिपुरा सुंदरी की जो कथा हम उपनिषद में पढ़ते हैं, तो वो जो त्रिपुरा सुंदरी है वो क्या है? वो श्रद्धा है। वो श्रद्धा के रूप में यहाँ पर परिभाषित होती है। और इच्छा, कर्म और ज्ञान, ये इच्छा, कर्म और ज्ञान, ये तीन जो है वो त्रिपुरा सुंदरी के जो तीन तत्व बताए गए हैं। तो
जब बहुत परेशान होते हैं मनु, तो उस समय जो प्रसाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रसाद जी इस बात को रखते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कब इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो हमारे जीवन की विडंबना क्या है कि हमारी इच्छा कुछ होती है, हम जानते, हम ज्ञान हमारे पास कुछ और है, और हमारा कर्म ठीक उसके विपरीत होता है। तो जैसा कि हम शास्त्रों में पढ़ते आते, मनसा वचसा कार्या, मतलब मन, वचन और कार्य जब तीनों एक लाइन पर चलते हैं, तो वास्तव में हमें बताती है श्रद्धा कि इन तीनों का जो समन्वय नहीं होता है, ये तीनों जब अलग अलग चलते हैं, हम कुछ और इच्छा करते हैं, कर्म हमारा ठीक उसके विपरीत होता है, हम बोलते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं, हम अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। तो यह जो कारण बनता है ना, यह मुख्य कारण बनता है संघर्ष का, यह मुख्य कारण बनता है अशांति का। और इस अशांति और संघर्ष को ही बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने परिभाषित किया है कि मनुष्य की ये जो मनोभाव है ना, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सुख और दुख के बीच में मनुष्य ये समझता है, मानव, यहाँ पर मनुष्य, मनु जो है मानव का प्रतीक है, तो वो यही समझता है कि जीवन में बहुत सारा दुख है, जीवन में बहुत सारा संताप है, बहुत सारी तकलीफ है। तो उसके ऊपर श्रद्धा स्थापित करती है कि यह जो विषमता है, यह जो दुख और सुख है, यह तो वास्तव में प्रकृति का दान है, यह मधुमेह दान है प्रकृति का। वो कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल, दुख की पिछली रजनी बीच, विकलता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात। कितनी सुंदर बात यहाँ पर श्रद्धा जो है कहती है कि ये जो सुख और दुख का जो तुम सोचते हो कि इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है और संसार अच्छा नहीं है, और इस संसार से जब पलायन की बात व्यक्ति करने लग जाता है, जैसे कि मनु पलायन करता है, ईड़ा की ओर चला जाता है श्रद्धा को छोड़कर, तो श्रद्धा बताती है कि जिसे तुमने समझा है कि ये जगत की जो ज्वालाएं हैं, यहाँ पर ज्वाला जो है संघर्ष का, दुख का, तकलीफ का, अशांति का प्रतीक है। तो ज्वालाओं का मूल जो है ये संसार है, और तुम इसे समझ रहे हो ये अभिशाप है। तो ये अभिशाप नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर का वरदान है। यह ईश्वर का वरदान किस तरह से है कि दुख की पिछली रजनी बीच, तो जो रात बीत गई है, दुख की जो रात बीत जाती है, तो विकलता सुख का नवल प्रभात, तो जैसे रात्रि के बीतने से सूर्य अब पूरी तरह से प्रकाशित होकर के निकलता है, वैसे ही इस दुख की रात्रि के बाद सुख का सूरज निकलता है। और ये दुख की रात्रि जो है वो एक झीना सा पर्दा, एक पर्दा या झीना नील, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात यानी शरीर। तो इसके इस नीले से पर्दे, इस आसमान के नीले से पर्दे के पीछे जो है सुख रूपी शरीर, मतलब सुख का अथाह सागर जो है छुपा हुआ है। तो यह तो ईश्वर का वरदान है, क्योंकि जब दुख की अनुभूति होती है ना, तो उसके बाद हम सुख को महसूस कर सकते हैं। सुख का महसूस करने के लिए दुख की अनुभूति बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन प्रसाद जी रखते हैं कि सुख जो है, दुख उसका पूरक है। अगर दुख न हो तो आपको सुख की पहचान ही नहीं हो सकती है। तो आप दुख को अभिशाप मत समझो, वो अभिशाप नहीं है, वो वरदान है, वो सुख का पूरक तत्व है। और इस तरह से अपने मनोभावों को जब विकसित करती है, वो मनु के मनोभावों को विकसित करने का श्रद्धा प्रयास करती है। तो हम देखते हैं कि आगे की जो सेवागमों में जो हमें उपलब्ध मिलता है, जिसकी मैं बात कर रही थी, वो हमें रहस्य सर्ग है, उसमें जब हम इच्छा, कर्म और ज्ञान की बात करते हैं, तो इच्छा के लिए बड़ा सुंदर कहते हैं प्रसाद जी कि वह देखो रागा रूप है जो जग के कंदुक सा सुंदर। तो जो राग का जो रूप है ना, जो इच्छा का जो रूप है, वो बहुत सुंदर लगता है। हम बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हैं, हम बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत सुंदर इच्छाएं हमारे मन में होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को
पूर्ति के लिए जिस ज्ञान की ज़रूरत होती है, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस कर्म को करने की ज़रूरत होती है, जब वो कर्म उसके अनुरूप नहीं होता है तो उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। और यही बात श्रद्धा करती है कि इस जग में दुख और सुख सब जो है वो एक ही तत्व सबके अंदर व्याप्त है, वो है सुख, शांति और आनंद। लेकिन इसको समझने के लिए इन तीनों तत्वों को समझना पड़ेगा, इन त्रिपुरा सुंदरी के इन तीनों रूपों को जानना पड़ेगा और जान करके इनमें जो समन्वय स्थापित करना है। इस समरसता और समन्वय की बात ना हम शुरू से अंत तक देखते हैं, जो कि दर्शन की बात है। और ये दर्शन जो है जब हम जीवन दर्शन में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि हम देखते हैं कि कामायनी में अध्यात्म अलग से नहीं है, दर्शन की बात अलग से नहीं है, वो जीवन में किस तरह से हम उन दर्शन को लागू कर सकते हैं। उन दर्शन को लेकर के जब हम जीवन में चलते हैं तो जीवन के सारे दुख, जीवन के सारे क्लेश किस तरह से आनंद में परिवर्तित हो सकते हैं। यहाँ पर अध्यात्म की बात भगवान की भक्ति, पूजा और क्रियाकांड से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ दर्शन की बात जीवन के धरातल पर है, मानव के धरातल पर है, इस संसार के धरातल पर है। और संसार के धरातल से जब मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जब हम मोक्ष की बात देखते हैं, आनंद तत्व की बात देखते हैं, तो शिव तत्व की बात देखते हैं, तो उपनिषद कहो या जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सब में जिस आनंद की बात कही गई है, सब में जिस शिव तत्व की बात कही गई है, अंत में मनु और श्रद्धा उस शिव तत्व के लिए ही आगे जाते हैं, उस आनंदवाद के लिए आगे जाते हैं। तो यहाँ पर उस आनंदवाद की स्थापना अंत में हमें मिल जाती है। और जिस समरसता की बात करते हैं जो संसार में, तो समरसता की बात श्रद्धा में शुरू से है। श्रद्धा शुरू से ये बताती है, जब वो अपने पुत्र को इड़ा के पास छोड़ कर जाती है तब भी वो कहती है कि मेरे सुत सुन माँ की पुकार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार, जग में समरसता का प्रचार। तो वो अपने बच्चे को ये कहती है कि तुम जग में समरसता का प्रचार करना। तो श्रद्धा में शुरू से ही वो सारे तत्व विद्यमान हैं जो कि इस संसार को बनाने में भी और इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति तक में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वे सारे तत्व श्रद्धा के रूप में यहाँ निरूपित किए गए हैं। तो इस पूरी कामायनी जो है श्रद्धा का एक दूसरा नाम है। तो पूरी कामायनी के अंतर्गत हम देखेंगे कि पूरी की पूरी कथा श्रद्धा की ओर चारों तरफ घूमती है। और श्रद्धा को जिस रूप में यहाँ पर परिभाषित किया गया है, यहाँ पर जब हम जीवन दर्शन की बात करते हैं, जब हम दार्शनिक तत्वों की बात करते हैं, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ जो समाज के दर्शन की बात भी यहाँ पर कही गई है, वो भी एक बहुत ही विशेष बात है, जिसमें कि मानवता की बात, अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की बात हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमें समाजवाद मिलता है, इसमें हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है और मानवतावाद मिलता है, राष्ट्रवाद मिलता है और उसके साथ साथ आनंदवाद मिलता है। तो श्रद्धा इसमें बड़ा सुंदर बताती है कि देखो, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। मानवतावाद का कितना सुंदर उदाहरण है। आप अपने स्वार्थ को छोड़ करके आप दूसरों की खुशियों के लिए जियो, दूसरों को खुश करो, दूसरों को आनंद दो, यह संदेश श्रद्धा देती है। और फिर देखिए, इसमें बहुत सुंदर बात आई है नारी और पुरुष की समानता की। तो हम समानता के क्षेत्र में अगर देखें तो ये बहुत सुंदर, इसमें बहुत सारे उदाहरण बढ़े पड़े हैं, जिसमें कि प्रसाद हमें बताते कि नर और नारी दोनों की समानता, दोनों में जब समरसता होती है तभी जाकर सृष्टि में शांति और सुख हो सकता है। नारी और नर दोनों में भेद नहीं, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें भेद की बात हर जगह दिखती है कि जब जब भेद होता है, या वो समाज और व्यक्ति का भेद हो, या वो नर और नारी का भेद हो, या वो बुद्धि और हृदय का भेद हो, जब जब हम इस भेद में जीते हैं तब तब हम अशांत रहते हैं। तो ये भेद भी दर्शन का एक बहुत सुंदर विज्ञान है, बहुत सुंदर विज्ञान है कि जब भेद में अभेद की स्थापना हो जाती है, जब हम दोनों के बीच में
समन्वय करते हैं तो अभेद की स्थापना होती है। और जब दोनों में समन्वय हो जाता है ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो बहुत आम अगर भाषा में कहूँ, बहुत ही धरातल पर आकर के इस बात को समझने और समझाने का प्रयत्न करूँ, तो पूरे कामायनी से जो एक सूत्र वाक्य अगर मैं लेती हूँ तो वो है समरसता, वो है समानता, वो है समन्वय। जब जब मनुष्य सिर्फ हृदय को प्रधानता देता है, तब भी वो सुखी नहीं रह सकता। और जब जब वो बुद्धि को प्रधानता देता है, तब भी वो सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पर श्रद्धा और ईड़ा इन दोनों तत्वों के लिए आया है, प्रयुक्त हुआ है। और जब जब इन दोनों तत्वों में समानता हो जाती है, इन दोनों तत्वों को हम साथ लेकर के चलते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं, तभी हम आनंदित रह सकते हैं। और यही जैसे मैं सामान्य दृष्टि से कहूँ तो जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। तो जब हम अपने व्यवसायिक स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पर भी अगर हम हृदय और बुद्धि दोनों को साथ रखें, जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हम इन दोनों को जब अपने साथ रखते हैं, जब हम एक बच्चे से बात करते हैं तो हृदय की प्रधानता होनी चाहिए। जब हम किसी स्त्री से बात करते हैं तो स्त्री में हृदय तत्व की प्रधानता होती है, तो उसके साथ हृदय तत्व की बात होनी चाहिए। और जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो वहाँ पर बुद्धि तत्व को प्रधान रखना चाहिए, लेकिन हृदय तत्व को विस्मृत नहीं करना चाहिए। कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद अगर आपके दुकान पर आता है, आपके काम के स्थान पर आता है, उसको अगर भोजन की आवश्यकता है, उसको अगर अनाज की आवश्यकता है, उसको अगर कपड़े की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आप बुद्धि पर हृदय को स्थापित करके देखें कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन उसके जेब में जो पैसे हैं ना, वो 5 पैसे ही हैं और उसकी जो ज़रूरत है वो 10 पैसों की है। तो वहाँ पर आप उनके पैसों को नहीं, उसकी ज़रूरतों को मुख्य समझें। तो यहाँ हृदय तत्व की प्रधानता कर देते हैं आप। और जब आप घर के अंदर होते हैं, तो जब अपनी स्त्री के साथ होते हैं, अपनी माँ के साथ होते हैं, अपनी बहन के साथ होते हैं, तो वहाँ पर बुद्धि नहीं। जब बच्चे के साथ होते हैं, उसकी तुतली भाषा में जब वो जो भी प्रश्न पूछता है, वहाँ पर बुद्धि तत्व नहीं, हृदय तत्व की प्रधानता। तो इन दोनों का जब समन्वय जीवन में होता है, आप सोचते हैं, अगर कोई पुरुष सोचता है कि वह श्रेष्ठ है, और जैसा कि मनु ने सोचा कि उसका एकाधिकार, और जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो उसमें जब अहंकार की बात आती है, अपने आप चली आती है। श्रेष्ठता होते ही अहंकार की बात आ जाती है, और जब अहंकार की बात आती है तो बुद्धि तत्व की प्रधानता हो जाती है। फिर हमें सब गौण लगने लगते हैं, और ये गौण जो है ना, यही संघर्ष का कारण बनता है। वास्तव में अगर देखें तो नर और नारी, हम जब शिव के रूप की कल्पना करते हैं तो अर्धनारीश्वर कहते हैं, आधा नर और आधे नारी। तो इन दोनों तत्वों की शिव के तत्वों में पूरी प्रधानता है, और तभी इस सृष्टि की रचना हो सकती है। तभी इस सृष्टि की रचना के साथ साथ इस सृष्टि का चलायमान भी, इस सृष्टि को चलाने के लिए भी दोनों की उतनी ही आवश्यकता, बराबर की आवश्यकता और बराबर की भूमिका है। तो कोई नारी अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझती है या कोई पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तो मैं सोचती हूँ दोनों ही तत्वों में अगर हृदय तत्व प्रधान और बुद्धि तत्व प्रधान हो जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझकर उसको नगण्य मान लेते हैं, तो वहाँ पर संघर्ष होता है, वहाँ पर आनंद नहीं प्राप्त होता, वहाँ पर वास्तव में हम गलत राह पर चलते होते हैं। और इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता, हम खुद कर सकते हैं। और कामायनी हमें ये बताती है। तो कामायनी जो है ना, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि कामायनी जो है पूरे जीवन का एक शास्त्र है। आपको जीवन में हम इन चीजों को नहीं सोचते हैं। कोई हमसे गुस्सा होकर बात करता है, कोई हम पर क्रोधित होता है। जैसे पुरुष में जब अहंकार आ जाता है, जब एकाधिकार की भावना आती है, तो वो अपनी पत्नी को माता के रूप में नहीं देख पाता है अब उस पुत्र की, बल्कि उसको सिर्फ वो पत्नी नजर आती है, और उस पर वो एकाधिकार चाहता है, तो उसे कष्ट होता है। अगर हम इन भावों को समझ लें कि ये मनुष्य के एक मानव की एक विकृति है, उसके विकार हैं, तो शायद पहले हम उस विकार को स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम स्वीकार करते हैं ना विकारों को, तब फिर हम उसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। और उस समय का जो समाधान होता है ना, वो समाधान सही समाधान होता है। लेकिन हम उस विकार को स्वीकार नहीं करते हैं, और तब वहां पर संघर्ष की स्थिति बनती है, तब वहां भेद की स्थिति बनती है, और तब वहां दुराव की स्थिति बन जाती है। तो पूरा का पूरा जो हमारा जीवन दर्शन है, जो मानव दर्शन है, जो समाज दर्शन है,
और अंत में जो मोक्ष की बात होती है, जिस आनंद की बात होती है, जो हम हमारे पूरे के पूरे भारतीय साहित्य में जो हम जिस की बात करते हैं, अंत जिसके साहित्य की बात करें या हम धर्म की बात करें या हम लक्ष्य की बात करें, जो जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो वो लक्ष्य जो है अंत में श्रद्धा और मनु के रूप में यहाँ पर निरूपित हो जाता है। श्रद्धा और मनु के मिश्रण से, श्रद्धा और मनु के समन्वय से बहुत सुंदर अंत तक जो समरसता होती है, उस समरसता के लिए बड़ा सुंदर कहा है प्रसाद जी ने। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि समरसता एक विलसती, आनंद आकार घना था। कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं जो कि मुझे पूरी याद नहीं है। तो बहुत सुंदर ढंग से अंत में जब समरसता को वो प्राप्त हो जाते हैं, तो वो जो कहानी है ना, इसके अंदर और बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, और बहुत सुंदर रूप से इस कथा को आगे बढ़ाया गया है अपनी कल्पना को लेकर के प्रसाद ने। तो उन सब की चर्चा करना संभव भी नहीं है, उसे खुद पढ़ना और खुद समझना। और जितनी बार मैं कामायनी पढ़ती हूँ उतनी बार बहुत सारे नए अर्थ मिलते हैं। जैसे कि हम गीता को पढ़ते हैं और रामचरितमानस को पढ़ते हैं, इसके कहने का मेरा ये अर्थ नहीं है कि हम उससे इसकी तुलना कर रहे हैं, पर वास्तव में जहाँ भी जीवन संदेश मिलता है, एक कवि जब जीवन का कवि बन जाता है, जब मानवता का कवि बन जाता है, जब समाज का कवि बन जाता है, तो वास्तव में वो कवि होता है। वास्तव में वो एक सुधारक भी बन जाता है, एक संदेशवाहक भी बन जाता है। और यहाँ पर प्रसाद में हम इन सारे रूपों की बात हमें प्रसाद में मिल जाती है। तो प्रसाद की इसी बात से हम अंत में जो नारी की समानता की जब प्रसाद में कहते हैं, तो उन 4 पंक्तियों से मैं आपको बताऊंगी, खत्म करना चाहूंगी कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। देखिए यहाँ पर समरसता की बात कवि कितनी सुंदरता से कहता है। और उसके बाद प्रसाद जी कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो जिस समाज में नारी को समान अधिकार नहीं मिलते हैं, वह समाज किस तरह से धीरे धीरे उस समाज में किस तरह से संघर्ष बढ़ता है, किस तरह से अशांति बढ़ती है, इस बात का अनुभव इनको था, इस बात का अनुभव प्रसाद ने किया था। और बहुत सुंदर ढंग से इस बात को अपनाते हुए, इस जीवन दर्शन को समझते हुए, जब प्रसाद जी अंत में कहते हैं कि जीवन धारा सुंदर प्रवाह, जीवन धारा सुंदर प्रवाह, सत सतत प्रवाह सुखद अतः। मनु समझ जाते हैं कि ये जीवन धारा बहुत सुंदर है, जिसको कि वो संघर्ष समझते थे, अशांति समझते थे, वास्तव में ये बहुत आनंदमय स्थिति है, सतत प्रवाह है ये आनंद का। और यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है कामायनी की। तो आज बस इतना ही। हम अपने जीवन में इस समरसता को समझें, इस समानता की भावना को समझें। हम हर विपरीत परिस्थितियों में एक समन्वय की बात लेकर के आएं, तो ये जीवन वास्तव में बहुत सुंदर और बहुत आनंददायी हो सकता है। आज उसी आनंद के लिए, उस आनंद में डूबने की एक कोशिश करते हुए बस इतना ही। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ। धन्यवाद।